हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी लोगों का कल्याण इंस्टीट्यूट यूट्यूब चैनल पे। इस चैनल के माध्यम से हम बीएड पाठ्यक्रम का विश्लेषण कर रहे हैं और आज हम इस वीडियो के अंतर्गत कॉन्फ्लिक्ट मैनेजमेंट के संदर्भ में बात करेंगे, यानी कि संघर्ष प्रबंधन के संदर्भ में, जिसमें कि सबसे पहले हम ये जानेंगे कि संघर्ष प्रबंधन का क्या अर्थ है और उसके बाद हम ये जानेंगे कि संघर्ष प्रबंधन का क्या महत्व होता है। तो इस तरह से आज की इस वीडियो के अंतर्गत हम इन सभी बिंदुओं का विस्तार पूर्वक अध्ययन करेंगे। तो आप हमारे साथ इस वीडियो में अंत तक जरूर बने रहिएगा और अगर चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिएगा, जिससे क्या होता है हमें और ज़्यादा इसी तरह से कंटेंट क्रिएट करने में मोटिवेशन एवं उत्साह मिलता है। और अगर आप हमारे चैनल के माध्यम से बीएड पाठ्यक्रम से संबंधित अन्य वीडियोज को देखना चाहते हैं तो आप हमारे चैनल के प्लेलिस्ट में जाकर के जो वहाँ पे बीएड नाम की जो प्लेलिस्ट बनी होगी वहाँ से जाकर के आप कंप्लीट विश्लेषण एक साथ देख सकते हैं। और इतना ही नहीं, हम आपको बीएड पाठ्यक्रम से संबंधित नोट्स भी प्रोवाइड करवाएंगे, जिसके लिए हमारी एक वेबसाइट है kalyaninstitute.in। इस वेबसाइट के माध्यम से आपको बीएड पाठ्यक्रम के कंप्लीट नोट्स मिलेंगे। जैसे आप इस वेबसाइट को गूगल पे सर्च करेंगे तो इस तरह का होम पेज दिखेगा। इस होम पेज के सबसे ऊपर 3 डॉट करके जो ये मेनू बना है, इस पे आप जैसे ही क्लिक करेंगे तो आपके सामने इस तरह के ऑप्शन आ जाएंगे। इन सभी ऑप्शनों में से एक ऑप्शन होगा बीएड नाम का ऑप्शन। जैसे बीएड नाम के ऑप्शन में आप क्लिक करेंगे तो आपके सामने हमारे बीएड पाठ्यक्रम से संबंधित कंप्लीट जो नोट्स है वो कंप्लीट नोट्स ओपन हो जाएंगे। मजे की बात यह है कि जो ये कंप्लीट जो ये नोट्स है, ये नोट्स हिंदी और इंग्लिश दोनों ही भाषाओं में है, जिसमें आप कंफर्टेबल हो उसमें आप देख सकते हैं। तो मुझे उम्मीद है कि आपके लिए जो ये वेबसाइट है, ये वेबसाइट काफ़ी उपयोगी रहने वाली है। तो एक बार आप इस वेबसाइट को जरूर विजिट कीजिएगा। तो चलिए बिना किसी देरी के आज के टॉपिक पे आते हैं। जो हमारा आज का टॉपिक है संघर्ष प्रबंधन। सबसे पहले इसको समझ लेते हैं कि संघर्ष प्रबंधन होता क्या है, इसका क्या अर्थ है। संघर्ष को किस तरह से हम देखते हैं कि जो संघर्ष होता है, संघर्ष अनसुलझे मतभेद होते हैं और लंबे समय से चले आ रहे विवादों में बदल जाते हैं और ये जो तनाव का कारण बनते हैं, रिश्तों को ये नुकसान पहुंचाते हैं और विश्वास को नष्ट करते हैं, मनोबल को चोट पहुंचाते हैं और उत्पादकता में बाधा डालते हैं। यानी कि जो संघर्ष है, संघर्ष एक तरह से व्यक्तियों पे नकारात्मक प्रभाव डालते हैं, जो लंबे समय से चले आ रहे विवादों में भी कई बार परिवर्तित हो जाते हैं और ये हमारे तनाव का कारण बनते हैं। जो हमारे रिलेशन होते हैं, व्यक्तिगत रिलेशन होते हैं, उनको भी वो प्रभावित करते हैं और हमारे विश्वास को भी वो नष्ट करते हैं और मनोबल को कई बार चोट पहुंचाते हैं। इन सब के चलते जो हमारी उत्पादकता है, उस उत्पादकता को भी वो प्रभावित करते हैं। कौन? संघर्ष। इन सब के चलते जब संघर्ष इतना खतरनाक है तो कहीं ना कहीं संघर्ष प्रबंधन की जरूरत महसूस होती है। संघर्ष प्रबंधन में क्या होता है, इन सभी नकारात्मक प्रभावों को कम किया जाता है, जिसमें संघर्ष प्रबंधन में असहमतियों और विवादों को प्रबंधित करने के लिए रचनात्मक, सम्मानजनक तरीके खोजने के लिए प्रक्रियाओं और उपकरणों और कौशल का प्रयोग किया जाता है। यानी कि जो संघर्ष प्रबंधन है, संघर्ष प्रबंधन के जरिए हम ये करते हैं कि किस तरह से जो असहमतियां हैं और विवाद है उन सब को कम किया जाए, जिनके लिए संघर्ष प्रबंधन के जरिए ऐसी तरकीब को खोजा जाता है, ऐसे उपकरणों को, ऐसी प्रक्रियाओं को खोजा जाता है जिससे हम संघर्ष के नकारात्मक प्रभावों को कम कर सके, यानी कि असहमतियां और विवादों को प्रबंधित किया जा सके, जिसके लिए अनेक प्रकार की तरकीबों को खोजा जाता है, उनका अनुपालन किस तरह से किया जाता है ताकि संघर्ष के नकारात्मक प्रभावों को कम किया जा सके। इसमें प्रभावी संचार कौशल, सहयोगात्मक रूप से संघर्ष को हल करने की क्षमता शामिल है। यानी कि जो संघर्ष होता है, जो विवाद होते हैं, जो तनाव होता है, इन सब को कम करने के लिए
जो बेहतर से बेहतर जो उपकरण होता है, जो बेहतर से बेहतर जो प्रक्रिया होती है, वो होती है संचार कौशल। कई बार हम ये देखते हैं, जो विवाद होते हैं, जो आपसी जो मतभेद होते हैं, वो इस कारण से होते हैं जब हम कम्युनिकेट नहीं करते हैं। जब कम्युनिकेशन गैप होता है तो कई बार चीजें वो बढ़ जाती है, इस हद तक बढ़ जाती है कि आगे चलकर वो बड़े बड़े विवादों में परिवर्तित हो जाती है और घृणा और द्वेष में परिवर्तित हो जाती है। तो इस तरह से जब तक हम कम्युनिकेशन स्थापित नहीं करेंगे, संप्रेषण स्थापित नहीं करेंगे, तब तक हम उस चीज का समाधान नहीं निकाल पाएंगे। तो यहाँ पे संचार कौशल काफी महत्वपूर्ण हो जाता है, जिसके माध्यम से हम जो संघर्ष के जो नकारात्मक प्रभाव है उनको भी कम कर सकते हैं, और जो संयोगात्मक रूप है उसके जरिए भी हम दोनों पक्षों के बीच में जो भी वाद विवाद हो उन सब को हम इस स्तर पर ला सकते हैं जिसके चलते हम संघर्ष के नकारात्मक प्रभावों को कम कर पाते हैं। तो इस तरह से यहाँ पे सबसे प्रभावी है वो है संचार कौशल, और संयोगात्मक स्वरूप से हम संघर्ष को कम कर सकते हैं। तो ये काफी महत्वपूर्ण है यहाँ पे संघर्ष प्रबंधन में। संघर्ष को प्रबंधित करना एक कला होता है, यानी कि जो संघर्ष है, संघर्ष एक तरह से आपसी जो मतभेद है वो मतभेद है होते हैं, और इसको प्रबंधित करना एक वास्तव में कला होती है, क्योंकि वो व्यक्ति उसको बेहतर तरीके से प्रबंधित कर सकता है जो व्यक्ति वास्तव में संप्रेषण कौशल उसका बेहतर हो। जब उस व्यक्ति का कम्युनिकेशन स्किल इस तरह का होगा ताकि वो हर एक मतभेद को बेहतर तरीके से, बेहतर युक्तियों के माध्यम से वो उन सबको सुलझाता है, तो वास्तव में वो व्यक्ति किस तरह से उन नकारात्मक प्रभावों को हैंडल कर पाता है और किस तरह से अपने आप पर वो उस तरह के नकारात्मक प्रभावों को नहीं आने देता है, तो वो इस तरह से उस संघर्ष को प्रबंधित करने की कला का वो प्रयोग करता है जो वास्तव में उसके लिए, अपने आप के लिए काफी महत्वपूर्ण एवं सकारात्मक स्वरूप में वो काम करता है उस कला का। यह ऐसी चीज है जिसमें आप सुधार करते हैं और बेहतर संप्रेषण के जरिए और मध्यस्थता के माध्यम से संघर्ष को कम किया जा सकता है। यानी कि जो संघर्ष है, जो मतभेद है, इसको बेहतर संप्रेषण यानी कि कम्युनिकेशन के जरिए और मध्यस्थता के माध्यम से हम संघर्ष को कम कर सकते हैं, और जिससे क्या होगा, हमारे ऊपर उन सब का नकारात्मक प्रभाव भी नहीं पड़ेगा। तो इस तरह से यह है संघर्ष प्रबंधन। अगर मैं संक्षेप में कहूं कि संघर्ष प्रबंधन होता क्या है, संघर्ष प्रबंधन जो हमारे मतभेद होते हैं, उन मतभेदों के चलते जो हमारे ऊपर नकारात्मक प्रभाव डालते हैं, वो तनाव है, वो हमारे आपसी जो रिलेशन है उसको भी खराब करते हैं, हमारी उत्पादकता है उसको भी प्रभावित करते हैं। इन सब को संघर्ष प्रबंधन के जरिए कम किया जाता है, यानी कि दूर किया जा सकता है। तो ये सब ऐसी तरकीब, ऐसी तकनीक, ऐसी प्रक्रियाओं, ऐसी उपकरणों के माध्यम से दूर किया जाता है जिससे हम अपने आप को बेहतर करते हैं, और ये संघर्ष प्रबंधन के जरिए इस तरह से किया जाता है ताकि संघर्ष के फलस्वरूप जो हमारे ऊपर जो नकारात्मक प्रभाव है उन नकारात्मक प्रभावों से बचा जा सके। तो इस तरह से संघर्ष प्रबंधन में यही होता है
कि जो मतभेद के चलते जो हमारे ऊपर नकारात्मक प्रभाव पड़े वो ना पड़ सके, उसको मैनेज करना है, यही ही संघर्ष प्रबंधन होता है। तो इस तरह से ये संघर्ष प्रबंधन का अर्थ हम यहाँ पे समझ गए हैं। अब हम इसके बाद संघर्ष प्रबंधन के महत्व को समझेंगे, एक एक करके समझेंगे, बड़े ही विस्तार पूर्वक समझेंगे। जो संघर्ष प्रबंधन है, संघर्ष प्रबंधन हम इस स्वरूप में जब हम देखते हैं, कई बार जब हम आपसी मतभेद, घृणा और द्वेष की भावना रखते हैं, ये ऐसी स्थिति कई बार उत्पन्न होती है और ये स्वाभाविक भी है, क्योंकि मानव अपने अपने लक्ष्यों को, अपने अपने एम्स को वो हासिल करने के लिए कई बार समाज में आपसी मतभेद के जरिए वो इस स्थिति में पहुंच जाता है, जो वो टकराव की स्थिति है वो उत्पन्न होती है। और इन सब को किस तरह से मैनेज किया जाए, किस तरह से इनके जो नेगेटिव इफेक्ट है वो उन पे, उनके काम में, उनके जीवन में वो ना पड़े, वो सब संघर्ष प्रबंधन के जरिए किया जाता है। जब संघर्ष प्रबंधन के जरिए उसको मैनेज किया जाता है तो वास्तव में व्यक्ति के लिए, समाज के लिए, उसके काम के लिए, उसके किस तरह से हर एक संदर्भ में वो महत्वपूर्ण हो जाता है संघर्ष प्रबंधन। तो यहाँ पे हम एक एक करके संघर्ष प्रबंधन के महत्वों को समझेंगे, जिसमें कि सबसे पहले उत्पादकता में वृद्धि। जब संघर्ष प्रबंधन के द्वारा व्यक्ति के जो टकराव की स्थिति है, जो मतभेद की स्थिति है, जो घृणा और द्वेष की स्थिति है, उन सब को मैनेज किया जाता है, तो वास्तव में जो व्यक्ति का समय और संसाधन उस तरफ लग रहा है घृणा और द्वेष की स्थिति में, एक दूसरे के साथ टकराव की स्थिति में वो आमने सामने खड़े होते हैं, ऐसी स्थिति हो जाती है, उनमें टकराव होता है। जब संघर्ष प्रबंधन के जरिए ये सब मैनेज किया जाता है तो वो व्यक्ति अपना वो समय और संसाधन अपने उत्पादकता की ओर लगाएगा, जिससे कि उसकी जो उत्पादकता है वो निश्चित तौर पे वो बढ़ेगी, जिसका उसको आर्थिक तौर पे जरूर लाभ मिलेगा। तो इस तरह से संघर्ष प्रबंधन में वास्तव में इसके जरिए उत्पादकता में वृद्धि होती है। और दूसरा है बेहतर संप्रेषण स्थापित। संघर्ष प्रबंधन में क्या होता है, जब आपसी मतभेद होता है, आपसी टकराव की स्थिति होती है, तो ये स्थिति किस कारणवश बनी है, उन कारणों को भी आइडेंटिफाई किया जाता है और उसके बाद ये प्रयास किया जाता है जो मतभेद की स्थिति बनी है इन दोनों पक्षों के बीच कम्युनिकेशन स्थापित किया जाए इन दोनों पक्षों का। क्योंकि हम ये देखते हैं कि कई बार जो टकराव की स्थिति बनती है वो कम्युनिकेशन गैप की वजह से बनती है। छोटी छोटी चीज़ें बड़ा स्थितियों को, बड़ी सिचुएशन वो क्रिएट कर देती है। तो यहाँ पे संप्रेषण को इस तरह से उपयोग में लाया जाता है संघर्ष प्रबंधन के जरिए कि किस तरह से इन दोनों गुटों में, दोनों व्यक्तियों में जिनमें ये टकराव की स्थिति है, उनमें बेहतर संप्रेषण यानी कि कम्युनिकेशन स्थापित किया जाए, जिससे कि वो बातचीत के माध्यम से वो सभी जो भी शंकाएं हैं, जो भी उनमें मतभेद है, जो भी उनमें टकराव है, उनके चलते वो बातचीत के माध्यम से उसे सुलझा सके। तो इस तरह से संघर्ष प्रबंधन के द्वारा बेहतर संप्रेषण स्थापित हो पाता है, जिससे कि जो मानवीय जो संबंध होते हैं वो भी बेहतर होते हैं। और अगला है आपसी टकराव में कमी। आपसी टकराव में कमी ये निश्चित तौर पे संघर्ष प्रबंधन में देखा जाता है कि जो आपसी जो संघर्ष होता है
आपसी जो टकराव की स्थिति होती है, जो मतभेद की स्थिति होती है, उसको कम किया जाता है, जिससे हमारे बेहतर संबंध स्थापित होते हैं। और संघर्ष प्रबंधन के जरिए ये भरपूर प्रयास किया जाता है कि किस तरह से जो मतभेद की स्थिति है, इस मतभेद की स्थिति को अगर कम नहीं किया जाएगा तो कई बार वो ऐसी स्थिति में घृणा और द्वेष की भावनाएं उत्पन्न कर देती है और लोगों की जो भी संबंध है उस संबंध को प्रभावित करती है। विश्वास भी कम धीरे धीरे होने लगता है और इसको कम करने का निरंतर प्रयास किया जाता है, जो आपसी जो टकराव होते हैं, जो मतभेद होते हैं, ताकि लोगों के भीतर संबंध हो सके, लोगों के ऊपर उसका नकारात्मक प्रभाव ना पड़े और उत्पादकता प्रभावित ना हो सके। तो इस तरह से संघर्ष प्रबंधन के द्वारा आपसी टकराव को कम करने का प्रयास किया जाता है। अगला है चौथा, बेहतर मानवीय संबंध। बेहतर मानवीय संबंध तब स्थापित होंगे जब हम एक दूसरे को घृणा की दृष्टि से, ईर्ष्या की दृष्टि से नहीं देखेंगे। लोगों से हम इस तरह से बेहतर मानवीय संबंध स्थापित करेंगे तो जो हमारे आपसी संबंध है वो सहयोगात्मक होंगे, वो इस तरह से सहयोगी होंगे जो हमारे सामाजिक, आर्थिक अनेक संदर्भों में हमारे लिए हेल्पफुल होंगे। तो यहाँ पे संघर्ष प्रबंधन के द्वारा बेहतर मानवीय संबंधों पर काम किया जाता है, ताकि जो आपसी संबंध है वो बेहतर हो, वो मानवीय हो, अमानवीय ना होकर के मानवीय होने चाहिए। तो यहाँ पे जब मानवीय संबंधों को बेहतर किया जाता है तो स्वाभाविक है जो मतभेद है, मतभेद की स्थिति नहीं उत्पन्न हो पाती है। तो इस तरह से यहाँ पे बेहतर मानवीय संबंध पर इस तरह से फोकस किया जाता है। और अगला है आत्मसम्मान में वृद्धि। संघर्ष प्रबंधन के द्वारा आत्मसम्मान में वृद्धि होती है जब बेहतर मानवीय संबंध होंगे और टकराव की स्थिति उत्पन्न नहीं होगी और लोग हर एक चीज को बातचीत के माध्यम से वो सॉल्व करेंगे। तो इससे क्या होता है, जो व्यक्ति में आत्मसम्मान की जागृति होने लगती है, किसी तरह के द्वेष और घृणा की भावना उत्पन्न नहीं हो पाती है, लोगों को उचित सम्मान मिलता है, लोगों का सहयोग किया जाता है, मदद की जाती है। तो इस तरह से संघर्ष प्रबंधन के जरिए आत्मसम्मान में वृद्धि होती है। तो इस तरह से संघर्ष प्रबंधन का ये महत्व है जिसको हमने यहाँ पे एक एक करके विस्तार पूर्वक समझने का प्रयास किया है। तो इस वीडियो के अंतर्गत हमने संघर्ष प्रबंधन के अर्थ को समझा है और उसके बाद हमने इसके महत्व को समझा है, एक एक करके समझा है, विस्तार पूर्वक समझा है। तो मुझे उम्मीद है कि आपके लिए जो ये वीडियो है, ये वीडियो काफ़ी उपयोगी रहा होगा। और अगर आपने अभी भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिएगा, जिससे क्या होगा, जो हम इस तरह से बेहतर क्वालिटी युक्त कंटेंट आपको क्रिएट कराते हैं वो हम और ज़्यादा उत्सुकता के साथ, और ज़्यादा मनोबल के साथ, और ज़्यादा मेहनत के साथ आपके लिए प्रोवाइड करवा पाएंगे। जो बेहतर क्वालिटी युक्त जो कंटेंट है वो आप तक पहुंच पाएंगे जब आप हमें सपोर्ट करेंगे, आप हमें मदद करेंगे, आप हमारे साथ अधिक से अधिक लोग जुड़ पाएंगे। तब जाकर के हमें जो मनोबल है वो मनोबल मिलेगा और आपको हम बेहतर क्वालिटी युक्त कंटेंट प्रोवाइड करवा पाएंगे। तो आप ज़रूर हमें सपोर्ट करेंगे, ज़रूर आप चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, हमारी वेबसाइट को विजिट करेंगे और इसका आप भरपूर लाभ उठाएंगे। तो आप सभी लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया।